नमस्कार साथियों। आज हम एक नए पाठ के बारे में जानेंगे और इस पाठ का नाम है कण कण में भगवान है। तो अक्सर बचपन से मैंने ये बात बहुत बार सुनी है और आप सबने भी सुनी होगी कि कण कण में भगवान है। हर व्यक्ति में, हर जंतु में, हर पक्षी में, हर पशु में, हर कण में भगवान है। तो यदि ऐसा सच है तो क्या अच्छे और बुरे दोनों में भगवान है? यदि मुझ में भगवान है तो क्या एक हजारों लोगों को मारने वाले आतंकवादी, एक उग्रवादी में भी भगवान है? या फिर किसी भी बुरे व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति में भी भगवान है? और यदि ऐसा है तो वो गलत काम क्यों कर रहा है? क्या ईश्वर खुद गलत है? ये सवाल मेरे मन में बहुत बार आता है। तो इसका उत्तर मैंने ढूंढने की कोशिश की और मुझे कई तरह के उत्तर मिले। एक उत्तर जो मुझे मिला वो मेरी माँ ने मुझे सिखाया और उन्होंने मुझे ये बताया कि कण कण में भगवान है। इसका अर्थ यह है कि ये मान लो कि एक मिट्टी है जो कि कणों से बनी है और उस मिट्टी को कुम्हार को दे दिया जाए तो उस कुम्हार की इच्छा है, उसे स्वतंत्रता है इस प्रकृति द्वारा कि वो उसको किस तरह से ढालता है, किस तरह से उसको रूप देता है। वो चाहे तो उसका शिवलिंग बनाए, चाहे तो उसकी मूर्ति बनाए, चाहे तो उसका खिलौना बनाए, या चाहे तो उसका पाषाण बना दे, या चाहे तो कुछ बुरी चीज बना दे। इसी तरह से हर व्यक्ति को अपने आप को ढालने की स्वतंत्रता है। ईश्वर हम सब में है, किंतु हम अपने आप को किस तरह से ढालना चाहेंगे वो हमारे ऊपर है। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि ईश्वर सब में है तो ईश्वर किसी को अपने आप को बुरा कैसे ढालने देगा? तो मुझे इसका उत्तर कुछ इस तरह मिला कि सबके अंदर ईश्वर है, उसके साथ साथ सबके शरीर में इंद्रियां भी हैं। ये 5 इंद्रियां हमारी है: जीवा, नासिका, कान, नेत्र और त्वचा। ये पांचों हमसे सारे जीवन कर्म कराती है हमारी इच्छा अनुसार। नेत्र से हम सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, सुंदर चीजें, सुंदर स्त्रियां, आकर्षित होना। कानों से हम अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, स्वाद से हम स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं। नासिका से हम खुशबूदार चीजें सूंघना चाहते हैं। इसी तरह त्वचा से भी हम अच्छी चीजों को स्पर्श करना चाहते हैं। तो यदि हमारे अंदर के उस ईश्वर के ऊपर हमारी इंद्रियां हावी हो जाए तो मनुष्य जो होता है बुरा बनता है, वो ईश्वर बुरा नहीं बनता। और ईश्वर हमारे अंदर कहाँ वास करता है? इसका उत्तर मुझे मिला उपनिषदों में। हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि एक ईश्वर है जो उस आसमान में बैठा है और हम सब जो हैं वो साधारण से व्यक्ति हैं जो उसके दास है। नहीं, उपनिषद कहते हैं कि उसी ईश्वर का हम भाग है। जिस तरह से एक समंदर में से अरबों खरबों बूंदे भी निकाल ली जाए तो भी वो समंदर, वो ओशन उतना ही रहेगा, उसी तरह से हम उसी के भाग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और वो जो अंश भाग है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वो ब्रह्म हमारे अंदर भी वास करता है। जो बड़ा समुद्र है वो भी ब्रह्म है और जो हमारे अंदर वास करता है सूक्ष्म शरीर, वो भी ब्रह्म है। तो एक ये हमारा दर्शित शरीर है जिसको हम देख सकते हैं और एक सूक्ष्म शरीर है जो हमारे अंदर वास करता है। ये जो सूक्ष्म शरीर होता है इसको भी ब्रह्म बोलते हैं और ये हमारे हृदय में वास करता है। और इसका वास कहाँ होता है? इसका वास होता है हमारी दोनों श्वासों के बीच में। जब हम श्वास अंदर खींचते हैं तो उसको बोलते हैं पूरक, और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक। और दोनों श्वासों के बीच में जो ठहराव आता है उसको बोलते हैं कुंभक, कुंभक। या चाहे श्वास छोड़ते हुए चाहे श्वास लेते हुए, उस कुंभक में ही उस ब्रह्म का वास है। वो हमें समय समय पर सही गलत बताने की कोशिश भी करता है, हमको सही रास्ते ले जाता भी है। आप ये बात सोचिए कि हर कर्म की एक परिभाषा जो होती है मनुष्य बना सकता है, किंतु अपने अंदर पता होता है क्या सही है क्या गलत है। उदाहरण के लिए मैं एक दुकान पर जाऊं और दुकानदार मुझे गलती से 50 रुपए की जगह 150 रुपए वापस कर दे, तो मुझे पता है ये गलत है, ये चोरी है। परंतु क्योंकि मेरी इंद्रियों ने मुझे ढाल रखा है, मुझे ये सिखाएगी कि सही है, 100 रुपए फालतू मिल गए, इसकी ऐश करेंगे। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने मन को समझाऊंगा कि ये चोरी थोड़ी है। चोरी की परिभाषा तो ये है कि जब मैं दूसरे की चीजें स्वयं उठाऊं, वो चोरी है। और उस परिभाषा को डाल के मैं अपने आप को मना लूंगा
किंतु मेरे अंदर का जो ब्रह्म है वो मुझे बार-बार सत्य का ज्ञात कराएगा कि जो भी चीज़ तुम्हारी नहीं है, जिस पे तुम्हारा हक नहीं है, जो ईश्वर ने तुम्हें नहीं दिया और यदि तुम उसे प्राप्त करते हो, तो वो चोरी ही है। अर्थात ब्रह्म सदा सत्य बोलता है, ब्रह्म सब में अच्छा है। जिसकी इंद्रियाँ उस ब्रह्म पर हावी हो जाती है, वह बुरा व्यक्ति बन जाता है और जिसका ब्रह्म इंद्रियों को वश में रखता है, काबू में रखता है, वो अच्छा व्यक्ति रहता है। हाँ, अब इनको काबू में कैसे करना है, ये हम धीरे-धीरे आगे जानेंगे। इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।